इस न्यूज के प्रायोजक हैं बालाजी एकेडमी, पीएससी कोचिंग सेंटर, पड़ाव चौक, मुंगेली। और आज की दूसरी खबर भी लोरमी से ही है। वैसे तो प्रदेश में सत्ता परिवर्तित हो चुका है और लोरमी में पुराने विधायक की निरंकुशता की वजह से नए विधायक को यहाँ के लोगों ने मौका दिया है। लोरमी जो मुंगेली जिले का हिस्सा है, यहाँ पर हमेशा से विकास की धीमी गति ने लोगों को आक्रोशित किया है। इसी कड़ी में इन दिनों ढोलकी गांव में सड़क निर्माण का काम किया जा रहा है, जहां के ग्राउंड स्थिति का जायजा लिया आरजे राम झाझर के डायरेक्टर पुखराज सिंह ने। तो आइए सीधे चलते हैं ग्राम ढोलकी। इस वक्त आप देख रहे हैं कि हम ढोलकी गांव पे उपस्थित हैं और यहाँ पे वार्ड नंबर 7 पे अभी सीसी रोड निर्माण का कार्य चल रहा है। यहाँ पे लगातार ये खबरें आ रही थी कि जो रोड का निर्माण ठेकेदार को जो ठेका दिया गया है उसके द्वारा अनियमितता बरतते हुए और घटिया रोड निर्माण किया जा रहा है। इस गाँव के कुछ रहवासी हमारे पास उपस्थित हैं, हम इनसे जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे सही नहीं हो रहा है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? मुकेश यादव। तो यादव जी बताएं कि अभी ये जो रोड का निर्माण आपके यहाँ चल रहा है सीसी रोड का, इसमें क्या अनियमितता देखी जा रही है आपके द्वारा? सबसे पहले 100% में तो 30% मुरुम है, बाकी टोटल मिट्टी, और जिसमें छोटा गिट्टी लगना चाहिए उसमें बड़ा गिट्टी। तीसरा ये है कि इसमें जो साइज दिया है 10 फीट का होना चाहिए, वो न्यूनतम 8 फीट का दिया है, और इसका ऊंचाई दिया है मुश्किल से 2.5 इंच पौने 3 इंच का। इतना इसमें घपला हुआ है। और सरपंच को बोलने पर बोलते हैं काम बंद करो, ठीक से काम करो, करने पर वो डंके चोटे बोलते हैं जहां आवेदन लगाना लगा, शिकायत करना है कर, मेरा काम नहीं रुकेगा, मैं करूंगा तो अपने हिसाब से करूंगा करके। अच्छा, मतलब आप पंच भी हैं? जी, मैं 7 नंबर वार्ड का पंच हूँ। ठीक है, तो सरपंच ने साफ कह दिया है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आपको जो करना है करें। हाँ, जो करना है करो, मैं अपना काम बंद नहीं करूंगा, काम मेरा चालू है, चालू मतलब कंप्लीट करके छोड़ूंगा करके। तो ये जो समस्या हो रही है, ये जो गलत तरीके से रोड का निर्माण किया जा रहा है, इसको लेके आप लोग और उच्च अधिकारी तक गए हैं, कंप्लेंट वगैरह किए हैं? नहीं, अभी तो नहीं किए हैं, आज जाने वाले हैं। अच्छा, कंप्लेंट नहीं किए हैं, ठीक है। और हम देखते हैं कि सर अपना नाम बताएं। मैं शिव प्रसाद जांगड़े सर। तो जांगड़ी जी बताइए कि क्या कुछ हो रहा है अभी, ये जो रोड निर्माण हो रहा है इसमें आप क्या देख रहे हैं जो गलत हो रहा है यहाँ पे? डस्ट भरे रेता का उपयोग कर रहे हैं सर जी, जो डालते हुए 12 घंटे 13 घंटे में ये रोड फटना शुरू हो गया है, दरारें हो रही है जगह जगह से। जगह जगह से दरारें अभी से दिखनी शुरू हो गई हैं। ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी कहाँ से निकाला जा रहा है? ये जो मिट्टी है अभी इसमें डाला जा रहा है गारा बनाने के लिए, उसमें अब जो हिसाब से यहाँ हम अपना हिसाब से मुरुम बना कर लाए, वो तो लगता है कि कोई खेत खलियान से उठा कर किसको लाया है। तो क्या उसमें होना था? क्या वो खेत खलियान वाला मिट्टी उसमें कारगर होता है या फिर विशेष जो रेत होता है वो डालना है? उसमें रेती वेती नहीं होता, तो नदी से निकलता है ना रेती, उसमें कंप्लीट बनता है। ये तो पूरा टोटल मिट्टी का मिट्टी है, और मिट्टी में डाल दिया, एक तरफ बना रहे, दूसरी तरफ फट रही है। अच्छा, ये जो ठेकेदार है, ये ठेकेदार कहाँ का है, किसको दिया गया है? ये ठेकेदार वो गाड़ी में जो लिखा है सरई पातेरे का कोई साहू करके बता रहे थे। अच्छा, तो ठेकेदार को आपने बोला नहीं कि आप इसमें रेत नहीं मिला रहे हैं? नहीं, मिस्त्री लोग को बोले हम लोग कि भाई इसमें काम बढ़िया से कराओ, ठीक ठाक रेती वगैरह डालो करके, तो मैं नहीं जानता भैया, सरपंच को बोलो। सरपंच को बोलने पर सरपंच बोलता है काम तो चलेगा और ये बनेगा, जहाँ शिकायत करना है, आवेदन देना है, करो। अच्छा, तो ये बताइए, अभी जब रोड का निर्माण हो रहा है तो यहाँ पे जैसे आपके एक इंजीनियर को, एक साइड इंजीनियर को यहाँ पे होना था, क्या वो है कि नहीं? यहाँ पर तो एक चौकीदार नजर नहीं आया अभी तक। तो मतलब पूरा सरपंच यहाँ के ठेकेदार के ऊपर झोंक दिया है। नाम क्या है सर आपका? पप्पू शिवरे। तो शिवरे जी बताएं कि यहाँ पे इंजीनियर नहीं है, कौन इसको देख रेख कौन कर रहा है, कैसे वो रोड बन रहा है नहीं बन रहा है, ये कौन बताएगा कि सही है कि नहीं है? गाँव वाले बताएंगे भाई। तो गाँव वाले की नज़र में क्या लग रहा है? रद्दी है, भ्रष्टाचार है, पूरा खराब बन रहा है रोड, पूरा रोड खराब बनाया जा रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि रोड का निर्माण जो कार्य यहाँ पे चल रहा है, ये फिलहाल इंजीनियर यहाँ पे उपस्थित नहीं है, और जो भी यहाँ पे ड्यूटी में तैनात अधिकारी होने थे वो बिल्कुल नहीं है, और यही वजह है कि यहाँ पे अनियमितता बरती जा रही है, ठेकेदार के द्वारा मनमाना रोड निर्माण किया जा रहा है। गाँव वालों का कहना है कि इन्होंने सरपंच से इस बात की शिकायत की, लेकिन सरपंच ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब देखते हैं, हम यहाँ के ठेकेदार से भी बात करते हैं कि उन्होंने यहाँ पे रेत का यूज़ क्यों नहीं किया, वो मिट्टी क्यों डाल रहे हैं, बात करते हैं इसके बारे में। हमने बात किया इस गांव के रहवासियों से, जिन्होंने बताया यहाँ पे जो रोड निर्माण किया जा रहा है उसमें बहुत सारी कमियां देखी जा रही हैं। इस गांव के सरपंच हमारे पास है। सर, अपना नाम बताएं। अश्विनी कुमार ध्रुव। तो ध्रुव जी बताइए, जो आपका ये जो गाँव में अभी रोड निर्माण का कार्य चल रहा है, इसमें ग्रामीणों द्वारा कहा जा रहा है कि कुछ कमियां हैं इसमें, जो चीज़ को फुलफिल नहीं किया जा रहा है, क्या कहना है इसके बारे में? ग्रामीणों का कुछ कहना है, अपोजिट पार्टी वाले लोग ना ये उछाल रहे हैं। आप लोग यहाँ स्वयं आए, मटेरियल देख लो, कौन सा मटेरियल डर रहा है, मैं यही कहना चाहूँगा। अच्छा, ये कितने मीटर रोड बनाना, थोड़ा सा बताइए ना इसके बारे में, क्या कैसा है? ये मुख्यमंत्री समग्र योजना का है, 260 का है, 117 मीटर बनेगा।
इसमें क्या क्या प्रावधान है, कितना रेट डालना है, कितना क्या कैसे मसाला बनाना है? हाँ वो तो डल रहा है, देख लीजिए मिस्त्री बता दे कितना कितना डल रहा है मात्रा में। वही आपको प्रावधान पता होगा ना क्या कितना डलना है? एस्टीमेट दिखा दे रहा हूँ, अभी मैं इतना नॉलेज में नहीं रखा हूँ। एस्टीमेट है मेरे पास कितना मटेरियल कितना। अच्छा, यहाँ पे जब रोड निर्माण का कार्य चलता है या प्रधानमंत्री आवास का काम चलता है तो वहाँ पे एक साइज इंजीनियर वहाँ पे उपस्थित होते हैं, कुछ अधिकारी वहाँ पे उपस्थित होते हैं जो उसका निगरानी रखते हैं सही हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे है कि नहीं? हाँ इंजीनियर साहब कल आए, कल देख के गए थे। और आप उछल कहीं तो साइड में काम चल रहा है, अभी तो नहीं आए, फिर आ जाएंगे बाद में कुछ टाइम में। फिर आ जाए? आते हैं। अच्छा, कौन है अभी एक साइज इंजीनियर कौन है? ये अली सर हैं। अजीत सर हैं? अली अच्छा, अली सर हैं। हाँ हाँ। ठीक है, तो ये बताएं सर, ये कब तक पूरा हो जाएगा और किस ठेकेदार को दिया गया है? यहाँ पे आप सरपंच हैं, किस ठेकेदार के अंतर्गत ये हो रहा है? ठेकेदारी से काम नहीं हो रहा है, मटेरियल मैं सप्लाई कर रहा हूँ और ये लेबर हैं लोग सब। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो मटेरियल में जो रेत यूज किया जाना था वो रेत यूज ना करके किसी खेत खलिहान से उठा के लाया गया मिट्टी। जो साइड में रेता मिल रहा है उसी से काम कर रहे हैं। कोई मैं वहाँ से बाहर से रेता मंगा के काम नहीं करा रहा हूँ, और जितना बजट का पैसा उतनी बजट में मैं काम करूँगा। अच्छा, तो जो रेत लाया जा रहा है वो कहाँ से रेत लाया जा रहा है? यहीं से अपने जंगल से, जूनापुर से लेके आ रहे हैं। तो इसमें तो बिल्कुल उसमें तो मजबूती नहीं आएगी, वो तो फट जाएगी। अभी बहुत सारी जगह फट गया है। कहाँ पे खराबी है ये बताइए भैया। ये रेता जो बाहर से दूसरे लोग लाए हैं, मैं खरीदा हूँ तो 2200 रुपये में रेता सही था। अब जब मैं खुद रेता ला के डंप करवाया तो रेता खराब हो गया। किस माध्यम से वो रेता खराब हो, वो सही रहता है? नहीं, यहाँ पे हमने खुद देखा। अपोजिट वाले को कई प्रकार के लांछन लगाएंगे ही। रेता का क्वालिटी देख लीजिए, वही रेता मैं उनसे 2200 रुपये में खरीदा हूँ। आज जब मैं रेता मंगा के काम करा रहा हूँ तो रेता खराब हो गया। अच्छा, नहीं वो ठीक है। हम ये बोल रहे हैं कि अभी जो रोड बन गया है, अभी जो सूख भी गया है, वहाँ पे कई जगह दरारें दिखाई दे रही हैं। या वो तो हल्का फुल्का दरार है कि बड़े बड़े लेंटरों भी में दरार आती है। ऐसा तो नहीं है कि दरार नहीं आएगी। चलिए ठीक है, मतलब आपके हिसाब से रोड बहुत मजबूत है? हमारे हिसाब से मजबूत रोड बन रहा है, और लगाने वाले लांछन कई प्रकार का लांछन लगाएंगे। इस गांव में जो रोड का निर्माण किया जा रहा है उसमें सरपंच के साथ अभी हमारे पास ठेकेदार भी उपस्थित हैं। हम इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे रोड का निर्माण कैसे किया जा रहा है। सर अपना नाम बताएं। छेदीलाल साहब। तो साहू जी आप बताएं कि आप कहाँ से हैं प्रॉपर, आपका जो काम चलता है कहाँ से चलता है, कहाँ से हैं आप? सराई पतेरा से। अच्छा, सराई पतरा से हैं। तो आप ये बताएं कि ये जो ठेका आपको दिया गया है, मटेरियल कौन दे रहा है, कितने लोग काम कर रहे हैं, क्या कैसा है? मटेरियल तो सरपंच दे रहा है मटेरियल सरपंच दे रहा है। तो इसमें क्या प्रावधान है? अगर रोड बनाते हैं तो कितने मसाले में कितने बोरी सीमेंट चाहिए, कितना बोरी वो आपका रेत चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताएं। इसमें हमको जैसे टारगेट में है 7-8 का चल रहा है माल एक बोरी में। और मसाला वही भैया, मसाला गिट्टी और रेत, सीमेंट एक बोरी का। एक बोरी सीमेंट। एक बोरी। तो एक बोरी सीमेंट में 7-8 तसला रेत रहेगा। हाँ अच्छा, तो अभी क्या ये हो रहा है ऐसा? हाँ हो रहा है। और गिट्टी कितना रहेगा उसमें? गिट्टी 8 उसमें भी 8 रहेगा। तो जैसा कि अभी ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पे जो रेत यूज किया जा रहा है वो रेत नदी का ना होके वो किसी जंगल से उठा के लाया गया रेत है। क्या वो रेत की क्वालिटी अच्छी है? नहीं, रेती का क्वालिटी अभी तो अच्छी लग रहा है भाई। अभी जो ये वाला तो खैर मिट्टी वाला है। तो ये जो रेत अभी यूज किया जा रहा है कौन सा ज्यादा अच्छा होगा, नदी वाला अच्छा होगा या जंगल से जो उठा के लाया गया रेत है वो ज्यादा अच्छा होगा? नदी वाला अच्छा होगा भैया। नदी वाला अच्छा होगा ना। तो अगर रोड का निर्माण किया जा रहा है उसमें अगर रेत अगर लेके आया होता नदी से तो वो ज़्यादा मजबूत बनता या जंगल से लाया गया रेत से मजबूत बनेगा? नहीं, नदी से मजबूत है। नदी से बनेगा ना। मतलब आप कहते हैं कि जो रोड अभी बन रहा है उतना क्वालिटी नहीं है। अब अभी आंसू के डेट में भैया अब रेती तो वही आ रहा है भैया। अब की इंदिरा आवास बन रहा है, हर गांव में तो यही वाले चल रहा है पूरा रेती। हर गाँव में इसी रेत से बनाया जा रहा है। मेन क्या है देख, क्वालिटी नदी से बाढ़ आता है ना तो रेती मिलता है, साफ रेती। अब नहीं मिला तो भाई काम तो कराना पड़ेगा ना। तो ये बताया साहू जी, आप और कहाँ पे रोड बनाया, किस किस गांव में आपके द्वारा रोड बनाया गया? अब बनाए तो इसे अब जहाँ मिलता है ऑर्डर ना वहाँ जाते हैं मजदूर आते हैं। एक आध लोरमी क्षेत्र में एक आध नाम बताएं क्योंकि अभी आए हुए हम लोग जाकर देखते हैं कि वहाँ पे कितना। लोरमी में अभी मैं आनंद वैष्णव का बनाया हूँ ना, मतलब साल भर हो चुका है। यहाँ तो लोरमी में करीब एक राजा कॉलोनी में है, एक रेमटा में है, और एक क्या कहते हैं ये चौक जो दिनेश ज्वेलर्स है। तो अभी कितना समय हो गया रोड को बनाए हुए? अभी तो बोला साल भर हो चुका है। साल भर हो गया है। हाँ। तो अभी कैसी स्थिति है उस रोड की? रोड की स्थिति ठीक है भैया, आप देख रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अभी जो रोड आप बना रहे हैं, अभी हमने इसको देखा कि कई जगह पे दरारें आ गई हैं। दरार क्यों आ रहा है? दरार ये आ रहा है हल्का से, जैसे छत भी डालते हैं, छत भी डालेंगे ना, छत भी डालेंगे, क्या होता है उसमें मिट्टी मिक्स रहता है हल्का से, उसको छान कर तो कहीं भी नहीं करते हैं तो उसमें मिट्टी हल्का
आता है ना उसमें हल्का से दरार आता है। अच्छा ठीक है, चलिए दरार आता है, ठीक बोल रहे हैं। कितना फीट इसकी ऊंचाई होनी थी इस रोड की? अब ऊंचाई तो टारगेट में रहता है ये वाला, तो ही जैसे नियम से आता है कि 8-7 ऐसे आता है, लेकिन नियम के तहत कट चलता है 5-6। तो अभी ये कितने फीट का रोड है अभी जो बना रहे हैं अभी आप? चल रहा है 5-5.5 का। 5-5.5 का? 5.5 कानून क्या कहता है अभी? क्या भैया? कानूनन क्या कहता है? कानूनी रूप से अगर रोड बने तो उसकी ऊंचाई क्या होनी चाहिए? अब भाई कानूनी तो कहता है कि पूरा होना चाहिए, कहता है टारगेट से। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे कम मसाला डाला जा रहा है, कम ऊंचाई का रोड बनाया जा रहा है? ऐसा क्यों? क्या सरपंच का दबाव है? क्या इंजीनियर ने ऐसा कहा है? नहीं भैया नहीं, वो किसी का दबाव नहीं। तो आप अपने स्वयं इच्छा से 5 फीट का रोड बना रहे हैं? हाँ 5 इंच 5 इंच का? 5 इंच का। तो अपने स्वयं की इच्छा से बना रहे हैं? नहीं स्वयं इच्छा से भैया, भाई मालिक बोलेगा। या तो वही हम जानना चाह रहे हैं, किसने बोला कि 5 इंच का बनाया करके? नहीं 5 इंच का ऐसे होता है, जो टारगेट में जो आता है ना, तो वो तो पूरा ऐसे तो पूरा हो नहीं पाता है ना। इस कारण कि 1 फीट का जो टारगेट रहता है ना, वही ऐसे मतलब जैसे गौरव पथ है तो वो भी सही में चलता है गौरव। अब सीसी रोड तो अभी कहीं भी ऐसे देखते हैं तो नहीं हो पाता है। चलिए ठीक है, तो जैसा आप देख रहे हैं कि ठेकेदार का साफ ये कहना है कि अगर नदी का अगर रेत यूज़ किया जाता तो वो ज़्यादा मजबूत होता। जंगल से इस रेत को लाया गया है तो इसमें उतनी मजबूती नहीं है। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि और पहले भी इन्होंने रोड बनाए हैं, उनकी स्थिति अब ठीक है, 1 साल हो गया है लेकिन फिर भी ठीक है। अब ये तो जाके वहाँ पे देखेंगे तब जाके पता चलेगी कि उसकी स्थिति कैसी है। फिलहाल रोड का निर्माण यहाँ पे कंटिन्यू किया जा रहा है। एक्साइज ऑफिसर यहाँ पे नहीं है, एक्साइज इंजीनियर यहाँ पे नहीं है, सॉरी, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई और अधिकारी नहीं है जो इसको देख सके कि क्या सही क्वालिटी में इस रोड का निर्माण किया जा रहा है। कानूनन अगर देखा जाए तो ये 8 इंच का या 10 इंच का इसको बनना था, लेकिन इसको फिलहाल 5 इंच का बनाया जा रहा है। आप बने रहे आरजे रमजाजर के साथ।